मैं जिला रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना वकालत हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज हजारीबाग से किया। आप तो एडवोकेट भी है, क्या लगता है इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म कोड मिल जाएंगे? राजधानी रांची मोराबादी मैदान में आप जो पीछे हुजूम देख रहे हैं, ये सरना धर्म अलंबियों की जो जनसैलाब आप देख रहे हैं, ये जो मंच में क्या कुछ बातें सामने निकल के आती है, इन सारे मुद्दे के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे। दीदी जोहार। कहाँ से आए हैं आप? मैं जिला रामगढ़ से आई हूँ। मेरा नाम हुआ किरण मुंडा। मैं अभी एक एडवोकेट के नाम से जानी जाती हूँ। मैंने फ़िलहाल में ही अभी वकालत ज्वाइन किया है। और आज जो यह सरना धर्म कोड के लिए जो महारैली रखा गया था, सुरक्षा पूर्वक यह सफल रहा। और मैं समस्त आदिवासी, झारखंडवासी, भारतवासी एवं समस्त आदिवासी समाज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जो आज का यह महारैली रहा बहुत सुंदर सफल रहा और आदिवासी समाज ने एकता का परिचय दिया है। इसीलिए आदिवासी एकता जिंदाबाद। आप तो एडवोकेट भी है, क्या लगता है इस धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म कोड मिल जाएंगे? सभी ने संघर्ष किया है और हमें सभी आदिवासी समाज के लीडरशिप, अगुवाकर्ता, धर्मगुरु, नेता, विधायक, मंत्री, जितने भी हमारे आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं, सभी को एक मंच में आने की ज़रूरत है और एक बुलंद में ही यह सक्सेस हो सकता है। अन्यथा बहुत सारे ऐसे मंच बने हैं आज तक, लेकिन कुछ मुद्दों में सक्सेस मिला है। तो जब सभी लोग आ ही रहे हैं, आएंगे ही और आदिवासी समाज एक होंगे ही, हमें पूर्ण विश्वास है। विश्वास ही नहीं, हम पूरा भरोसा करते हैं आदिवासी समाज एकता का परिचय देगा ही देगा और दे रहा है, क्योंकि हमारे अंदर में भगवान बिरसा मुंडा का खून दौड़ रहा है। सिद्धू कान्हू, तिलका मांझी और ऐसे बहुत क्रांतिकारी वीर पूर्वज, महान पूर्वज हमारे हैं, उन्हीं का हम लोग वंशज है और ये होना ही है और होगा। शंकराचार्य ने एक बयान दिया है कि आदिवासी तो हिंदू ही है पहले से, क्या बोलिए? नहीं, कथित नहीं हो सकता, ये गलत बयान है। आदिवासी समाज यदि हिंदू नहीं है तो ईसाई भी नहीं है और वो मुसलमान भी नहीं है, ना सिख, जैन, बौद्ध है। आदिवासी समाज हमेशा से आदिवासी रहा है और रहेगा ही। इसे भले ही युगों अनुसार कभी अनुसूचित जनजाति जैसे या फिर उसे वनवासी या तरह तरह के नाम भले ही युग के अनुसार दिया गया हो, लेकिन आदिवासी हमेशा आदिवासी ही है, आदिवासी ही रहेंगे। देर ही सही, अंधेर नहीं है। आदिवासी समाज आज अपने संवैधानिक अधिकारों को जान रहे हैं, जानेंगे। आज हम एक हैं तो कल लाखों की संख्या में अपने हक अधिकार को संवैधानिक तौर से लेंगे और मिलेगा भी। आपने बोला एडवोकेट है, जितने भी आदिवासी समाज अंतर्जाति में विवाह करते हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? मैं बहुत दुर्भाग्य है हमारे आदिवासी समाज में, जो हमारे समाज को इस दुर्व्यवहार की नज़र से देखा जा रहा है। किंतु सिर्फ हमारे ही समाज में नहीं है, ऐसे हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी, जैन, बौद्ध। लेकिन ये हमारे आदिवासी समाज का दुर्भाग्य है कहीं ना कहीं कि हमारे जब कुछ बात आते हैं तो आदिवासी समाज को ओपनली दिखा देते हैं और दूसरे समाज को ढक के रखते हैं। कहीं ना कहीं कमियां हमारे समाज में भी है, किंतु हमारे समाज में जितने भी हमारे महान पूर्वज थे, अच्छा शिक्षा व्यवस्था, उसका जितने भी कार्य व्यवस्था थे, चाहे धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, हर एक चीज़ आदिवासी समाज में पहले से रहा है। भले ही कुछ कमियां आज है, उसे हम लोग युवा पीढ़ी सुधारने की कोशिश करेंगे। बड़े जो हमारे धर्म अगुवाओं, धर्म गुरुओं या फिर अच्छे अगुआ सबसे जो भी महान पुजारी से जो भी हमें ज्ञान प्राप्त होंगी, उसे हम लोग आदिवासी समाज के लिए धरातल पर अवश्य उतारेंगे। बाकी जितने भी जो आ नहीं पाए हैं, उन लोगों के लिए क्या संदेश रहेगा? जो नहीं आ पाए वो हमारे समाज के, हम लोग सभी एक ही आदिवासी समाज के हम लोग वंशज हैं, हम लोग सभी एक ही है। कहते ही नहीं, हकीकत है कि पांचों उंगली कभी बराबर नहीं होता, लेकिन जब वो एक मुट्ठी बन जाती है तो बराबर हो जाती है। कहीं ना कहीं गिला है, शिकवा है, लेकिन चंद दिनों का मेहमान है। कहीं ना कहीं आदिवासी समाज एक होगा, होके ही रहेगा। हम तब भी बोल रहे थे हमें विश्वास है, और अब भी बोल रहे हैं और भविष्य में भी विश्वास रहेगा। देर है, अंधेर नहीं है आदिवासी समाज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे शिक्षा, धर्म नीति, राजनीति, शिक्षा नीति सबसे दूर रखा गया है। इसीलिए और दुख जाहिर मैं ये करती हूँ
कि जो हमारे पूर्वज का नाम अदर जाति के लोग नहीं जान रहे हैं, वो कारण पहला है कि संवैधानिक तौर से जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस पूरे भारत में होती है 15 अगस्त और 26 जनवरी, उस समय हमारे पूर्वजों का नाम हाईलाइट नहीं किया जाता। इसीलिए सभी लोग हमारे पूर्वज का नाम नहीं जान पाते हैं। सिर्फ सिमट गया हमारे पूर्वज का नाम। क्यों? हमारे आदिवासी समाज तो कईयों पीढ़ियों से लड़ते आ रहे हैं, 1700 ईस्वी से भारत देश के आज़ाद तक। लेकिन भारत देश के आज़ाद के बाद भी हमारा आदिवासी समाज गुलाम रहा है। कभी मानसिक, कभी राजनीतिक, कभी जाति विवाद, कभी धर्म विवाद, तरह तरह के मुद्दे हैं। लेकिन इससे आदिवासी समाज जरूर उभरेगा, हम विश्वास करते हैं। इसीलिए एक नारा मैं अवश्य देना चाहती हूँ कि आदिवासी नेता, विधायक, मंत्री होश में आवे और आदिवासी समाज का अधिकार जो संवैधानिक है, जो सबके लिए संविधान बराबर का हक देता है, आदिवासी समाज को भी दे। जिस तरह हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को कोड मिला, आदिवासी को भी मिलना चाहिए था। सिर्फ गरीब के बोलते हैं, गरीब के स्थान पर बांट दिए कि इसके पास गरीब है इसलिए इसको आरक्षण दिया जाए। नहीं, आरक्षण भी उसका प्रथम अधिकार है आदिवासी समाज का, क्योंकि इसका 1 एकड़ नहीं, 20 एकड़ नहीं, 100 एकड़ जमीन है। वो गरीब कैसे हुआ भाई? कहीं ना कहीं कलम की ताकतों ने आदिवासी समाज के हक अधिकारों को धुतकारा है, मिटाया है, लेकिन मिट नहीं सकता है, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का दिया हुआ बलिदानी भूमि है, जो हमेशा हमारे ही रहेंगे, हैं, थे भी और हमेशा रहेंगे। चाहे जो भी समय लग जाए, आदिवासी समाज को उसका अधिकार पूरे जात समुदाय को ऊपर उठ के देना चाहिए था। आज सोचने की जरूरत है, चाहे हिंदू समाज के लोग हो, चाहे ईसाई समाज, चाहे जैन, चाहे बौद्ध, चाहे सिख, चाहे जितने भी समाज के लोग, आदिवासी समाज को संवैधानिक अधिकार उन्हें जब मिलना था तो सभी लोग को उठ के सहायता करने की जरूरत थी। क्यों भाई? आदिवासी समाज सिर्फ नाम का, फिर अपने बराबर में खड़ा कीजिए, वोट दीजिए, खुशी से देना था, ताकि उसका समाज जो धर्म परिवर्तन कर रहा है वो ना करता, वो रुक जाता। कहीं ना कहीं तो पीछे रखा है आदिवासी समाज को। सभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध भाई भाई, तो आदिवासी क्या था? सभी लोग भाई भाई लिखित तौर से, तो आदिवासी क्या है? तो कहीं ना कहीं छल बल और कहते हैं साम दाम दंड भेद, सभी ने लगा लिया साम दाम दंड भेद। और उसी संवैधानिक अधिकारों के तौर से संविधान में जिस तरह से सभी को समान रूप मिला है, आदिवासी समाज को भी संविधान दे। अन्यथा किस संविधान को हम लोग सच माने और किसको ना माने? यही संदेश है मेरा कि सभी जात समाज आदिवासी समाज को ऊपर उठाएं। अन्यथा जिस आदिवासी समाज ने पूरे विश्व को बचा के रखा है, वो एक दिन उखाड़ भी सकते हैं। क्या नाम हुआ दीदी? मेरा नाम किरण मुंडा हुआ, मैं जिला रामगढ़ से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना वकालत हजारीबाग विनोबा भावे विश्वविद्यालय लॉ कॉलेज हजारीबाग से किया।